हेलो, नमस्ते, राम राम सभी को। आप सबका स्वागत है आपकी अपनी कंप्यूटर पाठशाला में। और मैं आज आप सबके सामने एक और नया टॉपिक लेके आई हूँ एंड दैट इज मेमोरी यूनिट्स। देखो, जब भी हम किसी चीज को मेजर करते हैं तो हम यूनिट्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे मेरा वेट मेजर करना है तो वो वेट मेजर करने के लिए मैं केजी यूनिट का यूज करती हूँ या फिर ग्राम्स का यूज करती हूँ। तो जब भी हम कोई चीज मेजर करते हैं तो उसको यूनिट्स में मेजर किया जाता है। तो मेमोरी यूनिट्स होती हैं ऐसी यूनिट्स जो कंप्यूटर की स्टोरेज को मेजर करती हैं। और आज की क्लास में हम बिट से लेके टेराबाइट तक जो भी मेमोरी यूनिट्स हैं उनको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं बिट से। तो सबसे पहली हमारी होती है बिट, जो कि मेमोरी यूनिट्स की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है और इसको 0 और 1 में ही मेजर किया जाता है। यानी कि जब बिट की बात आती है तो बिट की मेजरमेंट या तो 0 से हो सकती है या फिर 1 से हो सकती है। इसके बाद जो इससे बड़ी यूनिट आती है वो होती है निबल। निबल आपकी बिट के बाद आती है और जब हम 4 बिट्स को एक साथ लिखते हैं तो वो निबल में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जब हम 4 बिट्स को मिलाएंगे तो हमारे पास 1 निबल हमें मिलेगा। ठीक है, तो जब भी आपसे कोई पूछता है या फिर न्यूमेरिकल आप करते हो तो आपको निबल बताना है या फिर बिट्स बतानी है, तो 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट्स। नेक्स्ट हमारा आता है बाइट। बाइट आपका होता है 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। जैसे मैंने 4 बिट्स को मिला के 1 निबल बनाया था, उसी तरीके से मैं 8 बिट्स को मिला के 1 बाइट आपका बनाती हूं। नेक्स्ट आपका आता है केबी। केबी की फुल फॉर्म होती है किलो बाइट्स। और किलो बाइट्स आपके होते हैं 1 किलो बाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। जब मैं 1024 बाइट्स को मिलाती हूं तो मेरे पास 1 किलो बाइट आता है। यानी कि जैसे 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, उसी तरीके से 1 किलो बाइट में कितने बाइट्स होते हैं। तो 1 किलो बाइट में आपके होते हैं 1024 बाइट्स। आगे चलते हैं। इसके बाद जो यूनिट आती है वो है एमबी। एमबी की फुल फॉर्म होती है मेगाबाइट्स। अब यहां पे हम यूनिट्स के अकॉर्डिंग आगे चलेंगे। यानी कि किलो बाइट में 1024 बाइट्स आ रहे थे, तो मेगाबाइट में 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 किलो बाइट्स। यानी कि जब मैं 1024 किलो बाइट्स को मिलाऊंगी तो मेरे पास आएगा 1 मेगाबाइट। आगे चलते हैं। मेगाबाइट के बाद आता है गीगाबाइट, जीबी। गीगाबाइट होता है, अब गीगाबाइट के पहले क्या आया था, मेगाबाइट। और वैल्यू हमें क्या रखनी है, सेम रखनी है। यानी कि 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट्स। इसी तरीके से हम आगे चलेंगे टेराबाइट की तरफ। टेराबाइट आपकी लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट होती है और 1 टेराबाइट इज इक्वल टू 1024 गीगाबाइट्स। जब मैंने आपको मेमोरी डिवाइसेस करवाया था उस टाइम मैंने आपको बताया था कि जो परमानेंट स्टोरेज होती है यानी सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेजेस जो होती हैं उनको परमानेंट स्टोरेज बोला जाता है। और परमानेंट स्टोरेज हमेशा जीबीज, एमबीज यानी कि बाइट्स या बिट्स में जो भी मेमोरी यूनिट्स होती हैं इन सब में मेजर की जाती हैं। यानी कि उनकी स्टोरेज बिट में, निबल में, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी इनमें हमें मिलती है। जब भी हम कोई पेन ड्राइव परचेज करके लाते हैं, जीबीज में हम लाते हैं, ठीक है, टीबीज की भी हमें मिल जाती हैं, केबीज की भी हमें मिल जाती हैं, एमबीज की भी हमें मिल जाती हैं जिनकी कम स्टोरेज होती है।
ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो सारे आपने इतने सारे बता दिए, तो इनकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी? तो इसकी बहुत ही इजी और मजेदार शॉर्ट ट्रिक है, BNBKMGT। आपको सिर्फ ये चीज याद रखनी है, BNBKMGT। अब ये लेटर्स आपको याद नहीं होंगे, तो आपको इसका मजेदार सेंटेंस बताती हूं। Big naughty boys kill many good teachers. So big naughty boys kill many good teachers। आप इनके जो फर्स्ट अल्फाबेट होंगे उनको उठाएंगे तो आपको याद हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, बिट, निबल और बाइट, यहां तक क्या करना है, बिट की तो वैल्यू होती ही 0 और 1 है, निबल में 4, ठीक है, बाइट में 4 था, बाइट किस नंबर पे है, 3 पे है। अब 3 को हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि बिट तो स्मॉलेस्ट होती है, तो 0 और 1 में होती है, तो हम इसको 0 करेंगे, तो 0, 1 और 2। तो बाइट किस पे है, 2 पे है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, यानी कि 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। इसके बाद 1024 1024 1024 और आपको पहले वाली वैल्यू को देखना है, ठीक है। तो बिग नोटी बॉयज किल मैनी गुड टीचर्स, ये शॉर्ट फॉर्म है आपका मेमोरी यूनिट्स को लर्न करने के लिए। और इसी तरीके से अच्छी अच्छी ट्रिक्स को लर्न करने के लिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें कंप्यूटर पाठशाला को। कल की क्लास में मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। नमस्ते, राम राम।